शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में बने संजीवनी सेवा कुटीर अब इतिहास बन गया है। प्रशासन ने इसे महज 24 घंटे के भीतर जमींदोज कर दिया। कभी बीमारों की मदद के उद्देश्य से बनाया गया यह केंद्र अब राजनीति के तूफान में बह गया। दरअसल 4 जनवरी 2025 को सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने अपने जन्मदिन पर इस सेवा केंद्र की शुरुआत की थी और दावा किया था कि यह मरीजों को अस्पताल में सहयोग और मार्गदर्शन देगा। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने इसे गैर कानूनी बताते हुए अतिक्रमणवाद बताया था और इसे हटाने के निर्देश दिए थे। मंत्री का आरोप था कि यह सेवा केंद्र अब एक राजनीतिक कार्यालय जैसा व्यवहार कर रहा था और अस्पताल स्टाफ पर दबाव बना रहा था। कोर्ट ने भी इसे हटाने के निर्देश दिए थे। जैसे ही समय सीमा खत्म हुई, अंचल अधिकारी मयंक भूषण की निगरानी में यह कार्रवाई की गई। वहीं इस कार्रवाई को लेकर विधायक प्रदीप प्रसाद ने नाराजगी जताई और इसे राजनीति से प्रेरित बताया। अब सवाल यह उठता है कि क्या जनता की सेवा के नाम पर सरकारी जमीन पर कब्जा जायज है या यह महज एक राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन था। अतिक्रमणवाद में जो आदेश पारित हुआ था जिला स्तर से मजिस्ट्रेट तथा पुलिस बल की तैनाती करते हुए आज संजीवनी कुटीर को हटा करके अतिक्रमण करा दिया गया है। सदर अस्पताल में सारी सेवाएं पूर्ववत जारी रहेगी, बल्कि और हम लोग इसको निरीक्षण करके और बैठक करके इसको और हम लोग सर, ये जो कुटीर रखा हुआ था वो वैध रखा हुआ था या अवैध? एक प्रकार का अतिक्रमण का मामला था। हमारे न्यायालय में बिहार झारखंड पब्लिक लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट का मामला चला था, उसी में आदेश पारित हुआ था। 10 दिन का समय हटाने के लिए दिया गया था। समय समाप्ति के पश्चात फोर्थ मजिस्ट्रेट तैनाती करते हुए इसको हटा दिया गया है। इसे बददिमाग मंत्री को स्वास्थ्य विभाग दे दिया गया है, मंत्रालय का पद दिया गया है। अगर उनको सही में सुधार करना था तो उनको आना चाहिए था हर जगह के विधायक से मिलके कि आपके सदर अस्पताल में क्या दिक्कत है, मैं क्या मदद कर सकता हूँ। ये को कोऑर्डिनेशन बनाना चाहिए था विधायक को के साथ कि हाँ अस्पताल में क्या कमी और जाके उसमें सुधार करते। स्थिति तो किसी से सुधरी मैंने चिपी नहीं है। हजारीबाग की सदर अस्पताल की स्थिति क्या है, किस तरह से, मेरा तो आप जानते हैं मैं शिक्षक का बेटा हूँ, बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं है, लेकिन किसी तरह से हम लोग व्यापार करके उसको खड़ा किए। लोगों का प्रत्येक दिन हजारों रुपया खर्चा होता है हम लोगों का, तब जाके वहाँ लोगों का जान बचता, सैकड़ों लोगों का लाभ होता था। एक सिंगल किसी पे इल्जाम लगा देना, एक सिंगल भी थोड़ा सा आप प्रूफ दे दें कि हमारे लोगों ने कुछ किया है, वो सारे बच्चे पढ़ने वाले अच्छे घर के बच्चे हैं जो दिन रात सेवा कर रहे हैं। इल्जाम लगा रहे हैं कि प्रसव रूम में जाके झांकता है वहीं बगल में, उनको पता नहीं कि लेबर रूम कहाँ है, ये कहाँ है, कुछ भी उनको जानकारी नहीं है। आधा से ज़्यादा एम्बुलेंस पता के जंगल में पड़ा हुआ है, उससे कैसे ठीक होगा? सारा मशीन फेल्योर है, लिफ्ट ठीक नहीं हो रहा है, एक भी कोई विभाग नहीं है जहाँ ठीक नहीं। आप लोग मेरे साथ चले, मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ क्या स्थिति बदतर है। तो ये कैसे सुधार होगा इसकी चिंता नहीं है, कैसे लोगों की जान बचेगी इसकी चिंता नहीं है, कैसे उनको कमीशन ज्यादा मिलेगा प्राइवेट नर्सिंग होम से। दिन भर दलालों का अड्डा लगा रहता था, रोज प्रत्येक दिन ऐसा कोई घटना नहीं था जिस दिन बाइक चोरी नहीं होती थी। हमारे लोग वहां रात दिन रहने लगे, बाइक चोरी की घटना कम हो गई। नशाखोरी का जो अगल बगल में ड्रग्स एडिक्ट घूमते थे उन लोग पे अंकुश पाया गया। डॉक्टर लोग जो नदारत रहते थे, जो अभी वीडियो वायरल हुआ, पूरा देश में वायरल हुआ कि लोग दरवाजा फिट रहे हैं, डॉक्टर नहीं है, तो डॉक्टर पे कार्रवाई होनी चाहिए था कि जो जिनका एक बयान आना चाहिए था कि जो डॉक्टर इसमें दोषी पाया जाएगा उसको हम सख्त कार्रवाई करेंगे। तो उसका उल्टा जो आदमी ने फोन किया डॉक्टर को, उनको आप दिन भर रात भर थाना में बैठा दे रहे हैं। आज उन बच्चों पे इल्जाम लगा रहे हैं कि नशा करते रहे। अरे देखो किस घर के बच्चे, किस मानसिकता के, मिलो आप। हजारीबाग की जनता जानती है। आज बोल देते हैं कि लड़के बलात्कार कर रहे हैं, कल उसका इल्जाम फंसा देंगे। कभी छेड़खानी का बोल दे रहे हैं, कभी परसों रूम में झांक रहे हैं। परसों रूम कहाँ रहता है इनको पता है कि कोई झांक भी सकता है परसों रूम में? इतना नीचा वक्तव्य देते हैं, समझ में नहीं आता। ऐसा बददिमाग आदमी को कांग्रेस में लीडरशिप की कमी हो गई क्या खड़गे साहब के पास या राहुल गांधी के पास? कुटीर तो अभी हटा लिया गया, हम लोग मंथन कर रहे हैं, उसी अगल बगल जगह में कहीं न कहीं सेवा कुटीर स्थापित किया जाएगा। अभी हम लैब स्थापित करना चाह रहे थे सेवा कुटीर में, कि लैब होगा जिसमें फ्री जांच होगा। तो ये तो सारे मनसा पर पानी फेर दिए। और सदर अस्पताल में जो विधि व्यवस्था ठीक हो रही थी, पुनः उन लोगों पे जो आज इस तरह दलाली का अड्डा जो चलाते हैं, उनका मनोबल बढ़ गया।